हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी में। और आज हम संविधान के एक टॉपिक राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, उस पर वनडे एग्जाम के हिसाब से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यपाल या गवर्नर, इंग्लिश में गवर्नर और हिंदी में राज्यपाल। यह संविधान के भाग 6 में है। इसका जिक्र यानी कि राज्यपाल का जिक्र भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 237, जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 152 से स्टार्ट होकर वह 237 तक जाता है। तो चलिए, राज्यपाल जो पद लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है कनाडा से। यानी कि कनाडा देश का अनुसरण करके इस पद का भारतीय संविधान में सृजन किया गया है। पॉइंट क्या है? वेतन। वेतन क्या है कि सितंबर 2008 में राज्यपाल का जो वेतन था और भत्ते थे वे 36,000 रुपये थे। और 2008 यानी कि 2008 तक 36,000 रुपये थे। लेकिन 2008 में क्या हुआ कि एक अधिनियम 2008 के नाम से यह बढ़ाकर कितना कर दिया? 1,10,000। लेकिन 2018-19 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 3.5 लाख। यानी कि राज्यपाल का जो वेतन और भत्ते हैं वे वर्तमान में कितने हैं? 3.5 लाख। शपथ। यह शपथ किसके सामने या कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आया आया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ जिस राज्य में ये मनोनीत होता है उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य में होता है उसके सम्मुख राज्यपाल शपथ लेता है। चलिए अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित मुख्य अनुच्छेद जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला, इसमें 153, अनुच्छेद नंबर 153 में क्या दर्शाया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु क्या हुआ कि 2000 यानी कि 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या किया गया कि एक राज्य यानी कि एक या एक से अधिक राज्य, दो राज्य या दो से मतलब 3 राज्य के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये कब किया गया? यह किया गया 1956 में। और 1956 में कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? 7वें। तो पहले क्या था? 7वें संशोधन से पहले कि राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त होता था। लेकिन 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया 1956 में और उसमें कहा गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, 154वां अनुच्छेद क्या कह रहा है? 154वां अनुच्छेद ये कहता है 154 कि राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वे राज्यपाल में निहित हैं। इंपॉर्टेंट है कि राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं वे किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में। नेक्स्ट, 155वां अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की। ठीक है। 156वां अनुच्छेद क्या कहता है? 156वां अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपनी सीट पर मनोनीत होता है। यानी कि यह 5 साल के लिए, 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। लेकिन यह तब तक बना रहता है जब तक राष्ट्रपति चाहता है। और राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर कहता है इसको? पीएम की। यानी कि केंद्र सरकार का एक तरह का नुमाइंदा के रूप में कार्य करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 157 और 158 में क्या क्या है कि राज्यपाल की योग्यताएं हैं। कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं हैं?
राज्यपाल की मुख्यतः दो योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वो चाहे, अब वो ये नहीं कहा है कि जन्म से हो, ये जरूरी नहीं है कि वो जन्म से हो, बस भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये दो राज्यपाल की जो है कंडीशन है। 159 अनुच्छेद क्या कहता है? जो राज्यपाल है वह शपथ लेगा, लेकिन शपथ किसके सामने लेगा? अभी मैंने बताया कि जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश है उसके सम्मुख यह राज्यपाल शपथ लेता है। नेक्स्ट, 160, 160वां अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यपाल आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यदि आकस्मिक परिस्थितियां हैं तो राज्यपाल के कार्य क्या होंगे उसके बारे में हमें अनुच्छेद 160 बताता है। अनुच्छेद 161, 161 में क्या होता है? क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल के पास है। राज्य में अगर किसी को क्षमा करने का अधिकार है वो केवल किसके पास है? राज्य में, राज्यपाल के। तो ये देखा जाए जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति जैसा पद ही को किसका है? राज्यपाल का। अब ये किसे किसे मनोनीत करता है वो भी देख लेते हैं एक बार। जो राज्यपाल है वह किस किस को नियुक्त करता है? सबसे पहले वह महाधिवक्ता को, महाधिवक्ता, वह राज्य लोक सेवा आयोग को और उप उप कुलपतियों को और राज्य वित्त आयोग को। और चौथे नंबर पर क्या है? राज्य वित्त आयोग। जो राज्यपाल है वह अपने राज्य में महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्त करता है, और उपकुलपतियों को। उपकुलपति क्या है? वो इस चांसलर, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, ये होते हैं यूनिवर्सिटी में। और राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये क्वेश्चन बनता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। उप कुलपतियों का यानी कि वाइस चांसलर का कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यपाल। और महाधिवक्ता का राज्यपाल। और एक करता है ये राज्य चुनाव आयुक्त का, वो भी राज्यपाल करता है। अब पेपर में आए हुए जितने भी राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको लगाते हैं और उनको देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वन लाइनर देखते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो में जो भी वन डे एग्जाम है उससे सारे जो पॉइंट है वे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन राज्यपाल से रिलेटेड जो पिछले प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। वन डे एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की एक कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? तो मैंने अभी पढ़ाया है आपका कि अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कब तक करता है? उसके पश्चात पर्याप्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसे हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसे? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्योंकि यह राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लिखित रूप में 5 वर्ष का, लेकिन रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस निधि से दिए जाते हैं? तो बताया था या नहीं बताया था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यह भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इसका वेतन कितना होता है? 1.5 लाख, 3.5 लाख सॉरी। ये कब किया गया है? 2018-19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो किसको देता है? राष्ट्रपति को। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ किसके सामने लेता है? उस राज्य, जिस राज्य में गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करता है? यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राष्ट्रपति उस राज्य के कार्य को ना देखकर किसके हाथ में सौंप देता है? राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में कितने अखिल भारतीय समुदाय को नियुक्त करता है? तो कितनों को करता है? 1 को। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला जो राज्यपाल थी वो यूपी से थी, और जो है, क्या नाम था? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग एसएससी ने 2 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसने कहा था? पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट, पहली राज्यपाल ने, पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। नेक्स्ट, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो मैंने क्वेश्चन बता दिया, तो किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष यानी कि प्रधानमंत्री की। नेक्स्ट, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? तो किसका करता है? राष्ट्रपति का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल। और किसके अनुशंसा पर करता है? यह करता है सीएम की। जो सीएम यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति, अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह भी राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायी शक्तियों में शामिल है, यानी कि राज्य की विधायी शक्तियों में शामिल है। तो राज्य की विधायी शक्तियों में शामिल राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद, जिस राज्य में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम आयु? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यपाल की 2 ही शर्तें हैं, भारत का नागरिक हो और दूसरा वह 35 आयु पूरी कर चुका हो। लेकिन यह शर्त नहीं है कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो भारत के राज्यपाल को देखिए 3 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सी? एक तो विधायी शक्ति है, दूसरी कार्यपालिका शक्ति, और आपकी तीसरा है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, 3 प्रकार की शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितनों को? 1/6 भाग को। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी? राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देश सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किसके? विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका लगभग सभी 6 माह लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? 6 सप्ताह। नेक्स्ट, राज्य सरकार का राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि जो है आपातकालीन लगाकर, आपातकाल लगाकर किसको? राज्य की जो सरकार है उसको बर्खास्त कर देता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये राज्यपाल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए हैं। अब इसमें जो भी प्रीवियस ईयर में, जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन थे, वे थे लगभग वन डे एग्जाम में। इससे ऊपर राज्यपाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है मुझे लगता है, और आपको इसको अच्छे तरीके से याद करो या लिखो या किसी भी तरीके से, बस ये क्वेश्चन जरूरी होने चाहिए। इससे एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो और अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूरी होने चाहिए आपके याद। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।